अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दज्जाल आ रहा है, इसलिए बैतुल्लाह को बंद कर दिया है, इसलिए मस्जिद नबवी को बंद कर दिया है, इसलिए पूरी दुनिया की मसाजिद को बंद कर दिया। जमातों पे पाबंदी लग गई है, तबलीगी जमात पे पाबंदी लग गई है। ये बातें हमारे पूरे माशरे में चल रही हैं। जो दज्जाल के ऊपर रख रहे हैं वो दज्जाल के बारे में कह रहे हैं, जो दज्जाल पे नहीं रख रहे वो अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान और इसराइल की साजिश कह रहे हैं। लेकिन खुदा के बंदो, अपनी अकल पे हाथ मारो और बात को समझो। ये सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। सारे माशरे में सदा लग रही है अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। अगर दज्जाल इस्तेमाल हुआ है, अगर इसराइल इस्तेमाल हुआ है, अगर अमेरिका इस्तेमाल हुआ है, तो करने वाली ज़ात तो फिर भी अल्लाह ही की है ना। किया तो फिर भी अल्लाह ने। कोरोना से मरो या बगैर कोरोना के मरो, बाहर कैफ मरना है। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया का लॉकडाउन हमें अल्लाह की कुदरत की निशानी के तौर पे मिला है। अल्लाह के बंदो, इतनी बड़ी निशानी देखने के बावजूद अगर हम नमाजें शुरू ना करें, इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद अगर हमने अपनी ज़िंदगियों को बदलने की नीयत ना की, इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद अगर हमारे दिल साफ ना हुए, अल्लाह को पहचानने की हमारे दिल में ताकत पैदा ना हुई, तो फिर कब होगी। आज भी अगर देखा जाए, यूट्यूब के ऊपर आप लोग सारे मौजूद हो और सुन रहे हो, फेसबुक पे मौजूद हो, ट्रेंड क्या चल रहे हैं। दुनिया भर के तमाम ममालिक के अंदर हर लग़वियात को ट्रेंड में डाला हो। गाने बजाने, झूठे किस्से कहानियाँ, इसके साथ हर वो चीज़ जो अल्लाह से दूर करने वाली है, वो सब ट्रेंडिंग में। हमारे घरों के अंदर माहौल क्या चल रहा है? पर्दे का माहौल नहीं है हमारे घरों में। हमारे घरों के अंदर झूठ का माहौल बना हुआ है, हमारे घरों के अंदर सूद का माहौल बना हुआ है। पूरा माशरा सूद पे पल रहा है। अल्लाह को नाराज करने का कौन सा रास्ता छोड़ रखा है? माँ बाप की नाफरमानी हमारे यहाँ आम सी बात है। आम बिल्कुल। एक होती ना जिनके बारे में ये कहा गया है उफ ना करो, हम उनके बारे में उफ तो दरकिनार पता नहीं क्या कुछ करते, किस किस तरीके से अपने वालिदैन को अजियत पहुंचाते हैं, हमारा दिल जानता है। जिस दीन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा तड़प गए और तड़प के पूछे, या रसूलल्लाह कौन? फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी ईजा से महफूज ना हो। 3 दफा अल्लाह की कसम खा के अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। इतनी बड़ी हदीस के बाद हमारे पड़ोस हमारी वजह से परेशान है। हम लोगों ने, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया। हमारे घरों में नमाज गिरी पड़ी। हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे जवान इस फारिग वक्त के बावजूद नमाज नहीं पढ़ रहे। हमारे यहाँ रोज़े आ रहे हैं। मैंने कुछ रोज़े के हवाले से पोस्टें डाली, खैर उनके ऊपर मुझे खुद को कुछ एतराज़ था, 1-2 साथियों ने और बात की थी तो मैंने उनको डिलीट कर दिया। लेकिन जब वो पोस्टर डाली तो नीचे एक बंदा कमेंट करता है कि भाई रोज़ों के मसाइल उनको बताओ, रोज़ों के मसाइल उनको बताओ जिन्हें रोज़े रखने हो। हमारे यहाँ तो रोज़े रखने वाले नहीं हैं। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा तबका रोज़े खोर है। रोज़े नहीं रखते, रोज़े खा जाते। गर्मी के रोज़े हैं यार, रखे नहीं जाते, जान निकल जाएगी, मर जाओगे। खुदा के बंदे ख्याल करो। अल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मैंने इस दुनिया में ज़िंदगी और मौत को बनाया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो ज़ात जिसने मौत और ज़िंदगी को बनाया है। मकसद बनाने का क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें परख ले कि तुम में से कौन अच्छा अमल करके आता है। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अब भी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाए? मेरे भाइयों, इससे ज्यादा मोहब्बत से अल्लाह और क्या पुकारेंगे? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देके क्या करेंगे अगर तुम शुक्र करने वाले, ईमान वाले बन जाओ। मेरे भाइयों, हम लोग ना ईमान लाने वाले बन रहे, ना अल्लाह का जिक्र करने वाले बन रहे, ना नमाज को कायम करने वाले बन गए। कुरान में आता है कि तुम जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हें जहन्नम में क्या चीज़ लेके आई, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ये चीज़ जहन्नम में लेके आ गई। हम भी तो नमाज नहीं पढ़ते, हम भी तो ईमान के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है। हमारी ज़बान भी अल्लाह अल्लाह से सजी हुई नहीं है। हमारे दिल में भी तो अल्लाह की वो सोच, वो फिक्र, वो तड़प नहीं है।
हमारे ईमान कमज़ोर, हमारे आमाल कमज़ोर, हमारी ज़िंदगी कमज़ोर, हमारी ज़िंदगियाँ गुनाहों से भरपूर, हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह की नाफरमानी से भरपूर। इसके बाद अल्लाह से मदद मांगते हैं। हम कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हर तकरीर के शुरू में कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और हम तुझसे मदद मांगते हैं। मदद की बुनियाद इबादत है। बगैर इबादत के मदद मांगने का क्या तुक बनता है? इबादत तो करें। इबादत क्या है? हर वो अमल जो सुन्नत के मुताबिक हो। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए हुजूर की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हम लोगों ने हुजूर की ज़िंदगी छोड़ रखी है। हुजूर की ज़िंदगी अपना लेंगे, कामयाब हो जाएंगे। इसलिए ताजिरों से गुजारिश है, डॉक्टरों से गुजारिश है, इंजीनियरों से गुजारिश है, सियासतदानों से गुजारिश है, अपने मुल्क में रहने वाले और मुल्क से बाहर रहने वालों से गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते इस पैगाम को ज़रूरी समझो और अपनी ज़िंदगी में ले आओ। नहीं करो शेयर, नहीं तो भेजो किसी और को, नहीं इसके साथ कोई ख़ास मामला करो, अपनी ज़िंदगी संवार लो। यकीन करो, अगर सारी दुनिया कामयाब है, मैं नाकाम हूं, मैं जहन्नम में जा रहा हूं, तो मैं हकीकत में नाकाम हूं, अगरचे उन सब की कामयाबी का वजह मैं बना। इसी तरह सारी दुनिया नाकाम है, मैं कामयाब हूं, तो बस मेरे लिए ये काफ़ी है। अल्लाह की कसम, मेरे लिए ये काफ़ी है। इसलिए अपनी कामयाबी की फ़िक्र करो, अपनी जन्नत की फ़िक्र करो, अपने आप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको समझ लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तबके के दीन में दूसरे तबके का सुकून रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तबके के दीन में दूसरे तबके का सुकून रखा है। अगर औलाद अपने दीन पे आएगी, माँ बाप सुकून में आ जाएंगे। अगर माँ बाप अपने दीन में आएंगे, औलाद सुकून में आ जाएगी। अगर शौहर अपने दीन पे आएगा, बीवी सुकून में आ जाएगी। अगर बीवी अपने दीन पे आ जाएगी, शौहर सुकून में आ जाएगा। ये तबका अगर एक अपने दीन पे आएगा, मुलाजिम दीन पे आ गया, सेठ सुकून में, सेठ दीन पे आ गया, मुलाजिम सुकून में। हम लोग अपने दीन पे नहीं आते। हमारा दीन हमने खुद छोड़ा है। जब हम अपना दीन छोड़ेंगे तो कौन अपनाएगा? जब हम सुकून का रास्ता छोड़ेंगे, अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। आज हम सब टेंशन के, डिप्रेशन के मरीज बने बैठे हैं। अरे अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाए। इसलिए ये हाथ जुड़े में अल्लाह के वास्ते जो अब 3 काम बताऊंगा, इनको अपना लो। ये 3 काम अपनी रोज का रूटीन का हिस्सा बना लो। अल्लाह के वास्ते इन 3 कामों को बिल्कुल ना छोड़ो। नंबर 1, रोजाना की बुनियाद पर अल्लाह से तौबा करो। हर शख्स अपनी जात के लिए करे। हर शख्स, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, अपनी जात के लिए करो। रोजाना की बुनियाद पर तौबा करो, या अल्लाह मेरी तौबा। अपने तमाम गुनाहों को अल्लाह के सामने पेश करो। अपना दिन का कोई वक्त मुकर्रर करो और उस वक्त में अल्लाह के सामने आओ, बैठो, हाथ उठाओ और कहो, या अल्लाह मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपके सामने तौबा करता हूँ, मुझे बख्श दो। पहला काम लाजमी करो, रोज़ाना की बुनियाद पे करो। अगर अपने अंदर सुकून चाहते हो, अगर अपने घर में, अपने बीवी बच्चों में सुकून चाहते हो, तो रोज़ाना की बुनियाद पे। नंबर 2, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत और दीन का सबसे बड़ा अमल नमाज का अमल है। इस अमल को अपनाने वाले बनो। इस अमल को अपनाने वाले बनो। 5 वक्त की नमाज वक्त पे अदा करने वाले बनो। सिर्फ ये 3 काम करने, यकीन करो पूरा दीन जिंदगी में अपने आप आता रहेगा। नंबर 1, तौबा करनी है रोज़ाना। नंबर 2, जो गुनाह को गुनाह तस्लीम करके फिर तौबा करनी है। गुनाह की फहरिस्त को जानोगे ना, तो फिर पता चलेगा कौन सी चीज़ गुनाह है। अब हम लोग दाढ़ी काटते हैं, उसको गुनाह नहीं समझते। हम लोग गाने सुनते हैं, इनको गुनाह नहीं समझते। हम लोग ग़ीबत करते हैं, उसको गुनाह नहीं समझते। हम मजाक मस्ती में तौहीन कर देते हैं, उसको गुनाह नहीं समझते। हम गालियाँ देते हैं, उसको गुनाह नहीं समझते। गुनाहों की फहरिस्त को जानो, और उन छोड़ने का नहीं कह रहा हूँ, तौबा करने का कह रहा हूँ। अगर ये कहोगे कि 3 काम थोड़े, तो बहुत ज़्यादा काम है। रोज़ाना तौबा करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफाई तो होगी। अल्लाह तौबा के बाद फिर छोड़ने की भी तौफीक देगा। लेकिन हम ज़बान से अल्लाह वाले बनने के बोल तो बोले, पहले अल्लाह से रोज़ाना अपना ताल्लुक़ जोड़े। तो सबसे पहले क्या है? रोज़ाना तौबा करनी है। नंबर 2, रोज़ाना नमाजों का एहतिमाम करना। और नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मिन हैसुल ज़िंदगी, के हुजूर जिंदा हैं और अब वो हमारे बीच किस तरह जी रहे हैं, ये सीखो और पढ़ो। किसी अच्छी सीरत की किताब में, किसकी किताब पढ़नी है आपकी मर्जी।
बेहतर है उसवा रसूल अकरम के नाम से एक किताब है, कोशिश करूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, वो डाउनलोड कर लेना जाके वहां से और उसको पढ़ लेना। वो एक अच्छी किताब है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पीर साहब, बड़े शेख साहब डॉक्टर आशिक इलाही बुलंद, डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरिफी रहीमहुल्लाह की लिखी हुई किताब है और बहुत ही मुबारक किताब है, जरूर पढ़ो उस किताब को। ये 3 काम कर लो, उसको नहीं पढ़ते हो कोई और किताब पढ़ो, लेकिन अल्लाह के नबी की जिंदगी पढ़ो। लेकिन जिंदगी पढ़ो जिंदगी के एतबार से, जिंदगी इस तरह नहीं पढ़नी है कि तारीख पढ़ रहे, जिंदगी इस तरह पढ़नी है कि जिंदगी बनानी है, जिंदगी इस तरह पढ़नी है कि सुन्नत को अपनाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी में सुन्नत के मजे देगा और हर किस्म की वबाई मरज हो या जिस्मानी मरज हो या रूहानी मरज हो, अल्लाह सबसे हिफाजत फरमाएगा और अपना मकबूल मुकर्रब बंदा बना लेगा। करके देखो, जिंदगी में नूर का मजा लोगे इंशाअल्लाह। और तौबा तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही फौरन करनी है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, हम सबको अपना मुकर्रब बंदा बनाए और हम सब के लिए खैर के रास्तों को आसान फरमाए, हम सबको खैर पे चलने वाला बनाए और हमारे लिए दुनिया के अंदर जन्नत के मज़े दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।